आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखने वाले हैं, जो कि एक्सेल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। देखो, नॉर्मली जब आप एज अ एक्सेल यूजर किसी भी कंपनी या फर्म में वर्क करते हैं तो वहां जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका डेटा एज अ एक्सेल यूजर आपको मेंटेन करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं एंड वो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ पे। अब वहां जितने भी प्रोडक्ट्स है लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, मल्टीपल वहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। अब वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स है उनको किस डेट में आपने परचेज किया है वो डेटा हमें रखना है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स है उनको हमने किस डेट पे सेल किया है हमें वो डेटा मेंटेन करना है। साथ ही अभी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी कंपनी में अवेलेबल है, उनकी कितनी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है तो उसके कितने पीस अभी हमारे पास हैं जिन्हें हम सेल कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर है, माउस है, स्पीकर है, तो उनके कितने पीसेस अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारा डेटा एज अ एक्सेल यूजर आपको मेंटेन करना होता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें आप यहाँ नोटिस करोगे कि जैसे अगर हम परचेज के डेटा को देखें तो 2 मार्च में मैंने यहाँ पे कीबोर्ड को परचेज किया, जो कि 100 पीस मैंने यहाँ पे परचेज किया। एंड यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रखा है जिसमें हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स में ट्रेड होता है उन सब की लिस्ट हमें मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं डेटा मेंटेन कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिंपली क्या था यहाँ पे था कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम लाइक आप सेल्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 4 मार्च को मैंने माउस को सेल किया, जो कि है यहाँ पे 10 पीस, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड इसमें भी सेम हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में ड्रॉप डाउन मेन्यू के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। साथ ही यहाँ एक पॉइंट को नोटिस करो, मैंने 2 मार्च को कीबोर्ड खरीदा, कितना, 100 पीस। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड एक ही बार खरीदा है और यहाँ पे 5 मार्च को मैंने कीबोर्ड सेल किया 40 पीस। इसके बाद मैंने कीबोर्ड सेल नहीं किया है, तो 100 पीस मैंने खरीदे, 40 पीस मैंने बेच दिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्टॉक स्टेटस है यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 पीस मैंने परचेज किया, 40 पीस मैंने सेल किया और अभी मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 60 पीस। एंड मैं आपको बता दूं ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ डाल दूं कि मैंने यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो 40 पीस नहीं बेचे, मैंने यहाँ पे सेल किया 45 पीस, मैं 45 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टोटल सेल्स है इसमें डेटा यहाँ अपडेट हो गया, यहाँ लिख के आ गया 45। एंड जो रिमेनिंग स्टॉक है जो कि पहले कितना था 60 पीस, अब कितना आ रहा है 55 पीस। तो बेसिकली जहां पे भी आप एज एक्सेल यूजर वर्क कर रहे हैं वहां पे आपको डेटा मेंटेन करना होता है कि हमने कितने प्रोडक्ट परचेज किए, कब कब परचेज किए, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को, जो भी डेट है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। एंड आप देखोगे मैंने नॉर्मल वे में डेट नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मार्च। ज्यादातर हम जो लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है 02, फिर 03, फिर 2026, इस फॉर्मेट में होता है। लेकिन नॉर्मल जब आप डेटा तैयार करते हो तो हम वहां पे डेटा काफी प्रोफेशनल वे में मेंटेन करते हैं। जैसे आप देखोगे 2 मार्च लिखा है, यहाँ जो भी क्वांटिटी है उसके साथ पीसेस लिख के आ रहा है। साथ ही यहाँ देखोगे परचेज का डेटा अलग है, सेल्स का अलग है, एंड यहाँ स्टॉक स्टेटस है कि टोटल परचेज कितने की है हमने, कीबोर्ड की, माउस की कितनी की है, स्पीकर की कितनी की है, प्रिंटर की कितनी की है, टोटल सेल हमने कितना किया है, एंड उसके बाद सेल करने के बाद अभी हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का। तो एज अ एक्सेल यूजर ये काम आपको करना जरूर आना चाहिए। एंड ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद ये काम आप कैसे करोगे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं इसे क्रिएट करना। देखो, नॉर्मली इसे हम 3 फेज में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमने इसमें फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, लाइक परचेज का जो फॉर्मेट है, सेल्स का जो फॉर्मेट है, या फिर स्टॉक स्टेटस का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें वो क्रिएट करना है। सेकंड टर्म हम क्या करेंगे कि आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो भी डेट वगैरह, जैसे यहाँ पे 2 मार्च, 3 मार्च लिखा हुआ है तो उसका एक फॉर्मेट है। नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं तो वो होता है 2/3/2026, लेकिन यहाँ आप देखोगे एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में हमने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रखा है जिसके बिहाफ पर हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। तो ये लिस्ट आप कैसे तैयार करोगे ताकि हर बार आपको मैनुअल लिखना ना पड़े, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से चूज कर सको, ये हम करेंगे। एंड इसके साथ ही जो एक क्वांटिटी वाला टर्म है जिसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पीसेस लिख के आ रहा है, क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट है जिसे आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो उससे आप किस बिहाफ पे परचेज कर रहे हो, पीसेस में, पैकेट में, बॉक्सेस में।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो सेकंड काम हमारा क्या होगा, ये जो फॉर्मेट्स है जैसे लिस्ट या फिर ये जो तरीका है 2 मार्च 90 पीसेस, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तीसरे टर्म में हम करेंगे ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब कि यहाँ जो भी काम हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है। लाइक यहाँ अगर मैंने कीबोर्ड 90 पीसेस खरीदे तो यहाँ पे टोटल परचेस कितना आ रहा है, 90 पीस का आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं कीबोर्ड कहीं और भी खरीद लेता हूँ, लाइक मैंने 4 मार्च को भी स्पीकर ना खरीद के मैंने कीबोर्ड ही खरीदा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कीबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड हो गया 50 पीस। अब देखो जैसे मैंने कीबोर्ड मेंशन किया, आप देखोगे यहाँ पे कीबोर्ड का जो स्टॉक है वो यहाँ अपडेट हो गया। सेम लाइक अगर मैं यहीं पे जाके दोबारा से इसको स्पीकर कर दूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कम हो गया, यानी 90 पीसेस यहाँ पे शो कर रहा है। सेम लाइक अगर सेल की बात करें, हमने 45 पीस सेल किया है तो यहाँ 45 पीस आ रहा है। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ 30 पीसेस को ही सेल किया है, तो आप यहाँ देखोगे टोटल सेल्स कितना आ रहा है, 30 पीस। एंड इसके यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस तरह से हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल एन करते हैं और बिल्कुल एक फ्रेश फाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने किया कंट्रोल एन और बिल्कुल एक फ्रेश फाइल ले लिया ताकि बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीजें समझ में आए। अब देखो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि जो परचेस वाला पोर्शन है पहले हम इसे ग्रेड करते हैं। अब ये कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या क्या कॉलम्स है, हमें यहाँ पे डेट मेंशन करना है जिस तारीख को भी हमने परचेस किया है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसका नाम हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम देंगे कि हमने कितनी क्वांटिटी उसकी खरीदी है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वांटिटी को हमने शॉर्ट में लिख दिया QTY। इसके बाद एक कॉलम को यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, डी वाले कॉलम को। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सेम यही चीज आएंगी, तो यहीं से इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ आगे इसको पेस्ट कर दो। नोटिस आप करोगे कि सेल्स में भी डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी यही चीज है। नेक्स्ट हम क्या है, स्टॉक स्टेटस, जिसमें स्टॉक, टोटल परचेस, टोटल सेल्स एंड रिमेनिंग स्टॉक, ये चीज है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से एक कॉलम आपको खाली छोड़ना है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद हमने टोटल कितनी परचेज करी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एंड शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ परचेज, PUR शॉर्ट में हमने लिख दिया परचेज। फिर हम लिख देंगे टोटल सेल्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सेल्स एंड इसके बाद क्या है, रिमेनिंग स्टॉक्स, यानी अभी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो कितना अवेलेबल है, उसका स्टॉक कितना अवेलेबल है, तो रिमेनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे डबल टैप कर दो जिससे प्रॉपर यहाँ पे स्पेस यहाँ पे मेंटेन हो जाए। अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी हमारे टाइटल्स है लाइक परचेज, सेल्स और स्टॉक स्टेटस, ये हमें टॉप में लिखना है। पर आप बोलोगे टॉप में तो जगह ही नहीं है, तो देखो आपको 1 पे क्लिक करना है एंड कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है Ctrl+। जैसे आप Ctrl+ प्रेस करोगे आप यहाँ देखोगे एक ब्लैंक रो यहाँ पे आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम इसे कर देंगे मर्ज। इसके बाद सेम लाइक हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसे कर देंगे मर्ज एंड इस वाले पार्ट को भी हम सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसको मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉक स्टेटस, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इतना करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आपको देना है, लाइक मुझे रेड कलर अप्लाई करना है, इस पर हमने रेड कलर सेलेक्ट किया। फिर हम व्हाइट कलर अप्लाई कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हमें कौन सा कलर देना है, हमें यहाँ पे देना है डार्क ग्रीन कलर, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर हमें व्हाइट करना है, हमने व्हाइट कर दिया एंड इसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कौन सा कलर देना है, तो यहाँ पे हमें देना है डार्क ब्लू कलर, तो मैं डार्क ब्लू कलर दे देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया। सेम लाइक इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद इस पे रेड से मिलता जुलता कलर दे देते हैं, तो हम यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हमने दे दिया इस पे ये वाला कलर, रेड से मिलता जुलता लाइट कलर एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं सेंटर में। इस तरीके से हमने सेंटर में कर लिया एंड इसको हमने कर दिया बोल्ड कुछ इस तरीके से। एंड इसका जो साइज है वो साइज हम रख लेते हैं यहाँ पे 10, तो हमने 10 का साइज रख लिया जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब ऐसा ही मुझे इस पे चाहिए, बस कलर चेंज होगा, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करूंगा एंड यहाँ पे आके अप्लाई कर दूंगा। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही आ गया। बस यहाँ पे जाके हम इस पे कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे ग्रीन से मिलता जुलता जो लाइट कलर है वो हमने अप्लाई कर दिया। सेम लाइक ऐसा ही फॉर्मेट हमें इसमें चाहिए, जैसे ये वाला साइज बोल्ड करना है, सेंटर में लेके आना है, तो फॉर्मेट पेंटर किया, ये वाला इस पे अप्लाई कर दिया। बस यहाँ पे जाके क्या करेंगे, जो लाइट ब्लू कलर है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे हमने इतना छोटा कर लिया। सेम लाइक हमने इसको भी छोटा कर लिया एंड इसके बाद डी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इस पे अप्लाई कर देते हैं ब्लैक कलर। एच पे हमने सेलेक्ट किया एंड इस पे अप्लाई कर दिया हमने ब्लैक कलर। थोड़ा सा और छोटा अगर आप इसे करना चाहते हो तो आप इसे सिंपली कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, जितनी भी डेट हम यहाँ पे देंगे, यहाँ से लेके नीचे तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसका साइज में रखने वाला हूँ 9, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे हम कैरेक्टर्स लिखने वाले हैं उसका साइज हम 9 रखने वाले हैं। और जो भी इसमें हम वैल्यूज लिखेंगे उसको हम करेंगे बोल्ड, यानी जो भी हम डेट लिखेंगे वो क्या होगा, बोल्ड होगा। एंड इसके साथ ही उस पर जो हमें कलर अप्लाई करना है वो सेम यही वाला कलर अप्लाई कर देना। सेम यही काम करेंगे, फॉर्मेट पेंटर किया, यहाँ पे आओ, इस पे अप्लाई कर दिया, फॉर्मेट पेंटर किया, यही चीज इस पे अप्लाई कर दिया। काम आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके जो भी इसका कलर है वो आपको चेंज कर देना। लाइक इस पे ग्रीन अप्लाई कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, एंड इस पे जो कलर है वो हमने कर दिया ब्लू। तो जो हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि जो भी हम डेट डाल रहे हैं वो आना चाहिए इस तरीके के पैटर्न में, जैसे लिखा है 2 मार्च 3 मार्च, इस तरीके के पैटर्न में। देखो अभी मैं यहाँ पे कोई भी डेट डालता हूँ, लाइक हमने परचेज किया तो उसके भी यहाँ पे डेट डालते हैं। तो डेट मैंने डाल दी कि 3 तारीख 3रा महीना 2026। अभी आप देखोगे इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, अभी इसका फॉर्मेट आ रहा है इस तरीके से 3/3/2026। अगर मैं कोई दूसरी डेट लिखूं, लाइक मैंने लिखा 4/3/2026, अगेन उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम इसमें जो भी डेट लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट आना चाहिए जो कि हमारे प्रीवियस शीट में उस तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही बार में जहां तक चीजें आपको अप्लाई करनी है आप सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, जिससे क्या आएगा, फॉर्मेट सेल। इसके बाद आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, एंड यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा DD एंड 3 बार M। इसका मतलब क्या हुआ, DD मतलब हुआ डेट, यानी जो भी यहाँ पे डेट है 0304 तो वो आएगा। एंड जो भी महीना है, यहाँ 3M का मतलब है कि वो शॉर्ट में आएगा। देखो मार्च यहाँ पे आएगा, अरे शॉर्ट में आएगा, ऊपर आप सैंपल देख पा रहे होंगे। अब आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से। एंड सेम यही चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगी, यहाँ पे भी हम सेल्स के डेट देंगे। तो दोबारा से फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया हमने, एंड यहाँ पे बस हमें क्या करना है, कलर इसका चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं डेट डालू 3/3/2026 एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे आ रहा है, 3 मार्च आ रहा है। अगर कोई और डेट भी हम डाल रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे डाला 5 तारीख, तो भी आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट काम की, जो कि है प्रोडक्ट, कि यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट हमें कैसे मिलेगी। देखो नॉर्मली जहां पे भी आप काम करोगे वहां पे वो जिस जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसकी लिस्ट वो आपको शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना रखी है, तो इसी तरीके से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आपको लिस्ट तैयार कर लेना है। एंड जहां पे भी आप ये काम कर रहे हो उसकी अगली शीट में आपको उस लिस्ट को रख लेना है। जैसे ये हमने लिस्ट रख ली, अब हमें क्या करना है, शीट 1 में आ जाना है, एंड जहां तक हम ये चीजें अप्लाई करने वाले, जहां तक, ठीक है, आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लो जहां तक आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है, फिर जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहां जाने के बाद आपको एनी वैल्यू वाले ऑप्शन में जाना है, एंड लिस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे सोर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है, शीट 2 में आना है, एंड बस ये जो लिस्ट है इसको आपको ऐसे सेलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेम यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो अगेन आप क्या करो, रेंज को सेलेक्ट करो, फिर आओ डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में जाओ, एनी वैल्यू से जाके हम जाएंगे लिस्ट में, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सोर्स पे क्लिक करना है, शीट 2 में आना है। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करके कर देना है ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे भी आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो यहाँ पे आ जाता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डेटा यहाँ पे हम भर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कीबोर्ड, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस, एंड यहाँ पे हम इसी को ड्रैग कर देते हैं और भी डेट्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ भी रैंडम डेटा भी भर दिया, लेकिन जब आप परचेज का डेटा मेंटेन करोगे, सेल्स का डेटा मेंटेन करोगे, तो वहां आपको अपने बिहाफ पे चीजें यहाँ मेंटेन करनी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ी फील्ड को खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ 11 मार्च तक का डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमने परचेज किया, लाइक हमने स्पीकर परचेज किया है, हमने यहाँ पर प्रिंटर परचेज किया है, हमने यहाँ पे मॉनिटर परचेज किया है। इसके अलावा और जो जो चीजें आप परचेज करते जाओगे वो चीज डेज वाइज, यानी कि जो भी डेट है डेट वाइज आप यहाँ पे मेंटेन करते चलोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैंने कैबिनेट मेंशन कर दिया एंड पेन ड्राइव हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ आप नोटिस करोगे जो इसका साइज है वो इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो इसका साइज में हमें क्या रखना है, हमें 9 रखना है। जैसे इसका साइज हमने 9 रखा है, इसका भी हमें 9 रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसका साइज कर देता हूँ 9, इस तरीके से। देखो सिंपली हमने 9 यहाँ पे कर दिया। अब इसकी कितनी क्वांटिटी हमने परचेज किया, तो कीबोर्ड जो हमने खरीदे हैं ये हमने खरीदे हैं 100 पीस, माउस हमने खरीदे हैं 50, स्पीकर भी हमने खरीदे हैं 100 पीस, प्रिंटर खरीदे हैं 30, मॉनिटर खरीदे हैं 25 पीस। यहाँ 2 बार मैंने मॉनिटर लिख दिया है,
तो मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, लाइक SSD डाल देता हूँ। SSD हमने कितने खरीदी है? 100 पीस। यूपीएस भी 50 पीस खरीदे हमने। कैबिनेट हमने 30 पीस खरीदे हैं। पेन ड्राइव हमने 100 पीस खरीदे। अब देखो यहाँ पे 100, 50, 100, 30 इस तरीके से नंबर्स लिखे। अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में है क्या, ये पीसेस है, बॉक्सेस है, पैकेट है, ये है क्या। तो इसलिए इंडिकेशन देना काफी जरूरी होता है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें भी जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहो, जैसे मान लो नीचे तक सेलेक्ट करना है, या फिर सिंपली आप क्या करो, ऊपर में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की कर दो एंड एक बार और डाउन एरो की कर दो, तो नीचे में जहां तक ये शीट है वहां तक ये सेलेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल 1 करना है, फिर यहाँ पे सिंपली आपको जाना है कस्टम में, एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ रहा है जनरल, आपको इसे कट कर देना। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हैश। हैश हम क्यों लिख रहे हैं, जो भी इसके अंदर हमने वैल्यू लिखी है लाइक 100, 50, 30, ये हैश उसको डिनोट कर रहा है। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपको लिख देना जो भी आप इसके साथ प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ पीसेस, तो मैं यहाँ पे करूंगा एंड मैं कर दूंगा ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे सब में पीसेस लिख के आ गया। एंड अगर मैं कोई और वैल्यू लिखूं, जैसे मैं 25 लिखता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे पीसेस इसके साथ अपने आप आ रहा है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इस पूरी रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर 1। एंड यहाँ पे इसका साइज हमने कितना कर दिया, 9 कर दिया। इसको हमने कर दिया बोल्ड एंड इसको हमने कर दिया सेंटर अलाइन। यही सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, टोटल परचेस में भी चाहिए, टोटल सेल्स में भी चाहिए, रिमेनिंग स्टॉक में भी चाहिए, यानी पीसेस वाला जो पॉइंट है वो इन सब में आएगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे एंटर करो एंड सिंपली यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर दो। जहां तक अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर दो। सेम फॉर्मेट पे एंटर किया एंड यहां से लेके जहां तक हमें अप्लाई करना है, नीचे तक जहां तक अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर दो। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, लाइक मैं 25 भी लिखूंगा तो पीसेस अपने आप आएगा। तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ कि हमने मेहनत सिर्फ एक में करी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमने हर जगह कर लिया। आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने परचेस का डेटा मेंटेन किया है, ऐसे मैं सेल्स में कुछ कुछ डेटा डाल देता हूँ। तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ मैंने जो डेटा मेंटेन किया वो है परचेस का, यहाँ जो डेटा हमने मेंटेन किया वो क्या है, सेल्स का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एंड आई होप कि ये जो फॉर्मेट्स हैं ये आप कैसे अप्लाई करोगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि है ऑटोमेट करना। सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी कंपनी काम करती है, हमें क्या करना है, उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखनी है। यानी जितने भी स्टॉक है हमारे पास, जो जो प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट होगी, तभी हम बता पाएंगे कि उसमें कितनी परचेस हुई है, कितनी सेल हुई है, और वो प्रोडक्ट हमारे पास कितना अवेलेबल है वो हम तभी बता पाएंगे। तो हमें क्या करना है, दूसरी शीट में आना है, इस लिस्ट को हमें सिंपली कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। जो भी लिस्ट आपको कंपनी ने दी है वो आप पेस्ट कर दो। फिर आप सिंपली फॉर्मेट पे एंटर कर लो यहाँ से एंड वही फॉर्मेट डिजाइन इस पे अप्लाई कर दो। तो आपको अलग से मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है लेफ्ट कर लो, राइट करना है राइट, सेंटर करना है सेंटर कर दो। जो भी आपको अपीयरेंस बेटर लगता है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म कि कीबोर्ड की हमारे पास टोटल परचेस कितनी हुई है। देखो यहाँ पे पॉइंट समझो, एक कीबोर्ड हमने खरीदा 3 मार्च को, इसके बाद भी तो कभी ना कभी कीबोर्ड हम खरीदेंगे। जैसे 5 मार्च को भी खरीद लिया, या 10 मार्च को खरीद लिया, 20 मार्च को खरीद लिया, अप्रैल में खरीद लिया। तो हमें तो यहाँ क्या चाहिए, टोटल परचेस। यानी जो हमारे पास लिस्ट है, परचेस की जो लिस्ट है, इसमें कभी भी हमने कीबोर्ड खरीदा है उसकी टोटल परचेस क्वांटिटी हमें यहाँ शो करनी है। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले इक्वल करना है एंड एक फॉर्मूला टाइप करना है जो कि है सम इफ। सम इफ का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना एंड इफ मतलब कंडीशन। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है वो हम जोड़ेंगे किसके बिहाफ पे, कंडीशन के बिहाफ पे। हमारी कंडीशन क्या होगी, जो भी यहाँ प्रोडक्ट लिखा है उसके बिहाफ पर हमें यहाँ पे उसकी टोटल क्वांटिटी चाहिए। अब देखो टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। यहाँ पे देखो आप यहाँ निकाल क्या रहे हो, हम यहाँ निकाल रहे हैं कीबोर्ड का टोटल परचेस। और ये जो कीबोर्ड है इसकी लिस्ट हमें कहाँ मिलेगी, परचेस के बिहाफ पे, ये मिलेगी हमें परचेस के डेटा में। तो रेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ जितने भी प्रोडक्ट है उसके बिहाफ पर जो भी उसकी रेंज है, जहां से आप यहाँ डेटा लाना चाहते हो उस रेंज को सेलेक्ट करो। तो इसकी रेंज कहाँ पे है, इसकी रेंज है ये, तो यहां से लेके आप यहां तक सेलेक्ट कर लो। अब इसमें एक पॉइंट और समझो, अभी क्या है, डेटा हमने सिर्फ 11 मार्च तक का ऐड किया, लेकिन बाद में आप और भी तो डेटा इसमें ऐड करोगे। 12 मार्च, 13 मार्च, अप्रैल, मई, सबका डेटा ऐड करोगे। तो नीचे में जहां तक डेटा ऐड होता जाएगा वो सारा डेटा हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे के पूरे इस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि बाद में जितना भी डेटा अपडेट हो रहा है
वो सब यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पे डेटा को हम मर्ज कर देते हैं, जैसे परचेस वाले फील्ड को हमने मर्ज किया है, तो अगर मैं बी पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे बी क्या हुआ, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो हम इसे क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से टाइप करना है बी, फिर देना है कॉलन, फिर लिखना है बी। अब जैसे मैं ये लिखूंगा आप देखोगे बी यहाँ पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। देखो बी कॉलम पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको फिक्स करना है, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F4। जैसे आप F4 करोगे ये यहाँ पे हो जाएगा फिक्स। फिर कर दो कोमा। कोमा करने के बाद ये पूछ रहा है कि ये जो रेंज है इसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्पीकर भी है, आपको किसका डेटा चाहिए? तो मुझे किसका डेटा चाहिए? मुझे चाहिए कीबोर्ड का। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या सेलेक्ट करेंगे? कीबोर्ड। मुझे किसका डेटा चाहिए? कीबोर्ड का। कोमा। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, आप जो यहाँ पे टोटल परचेस निकाल रहे हो उसकी रेंज, यानी कि जो सम करेगा, जोड़ेगा कि कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी आपने परचेस की है, तो उस रेंज को यहाँ पे हमें देना है। तो यहाँ पे अगेन सी पे क्लिक करूंगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, फिर कॉलम देंगे, फिर यहाँ पे सी लिख देंगे। अब जैसे आप ये लिखोगे आप देखोगे पूरी की पूरी सी कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट होगी। आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कलर देख पा रहे होंगे, ये रहा वायलेट कलर है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अगेन F4 कर दो एंड सिंपली जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी जो हमने परचेज किया वो 100 पीस। अगर मैं यहाँ पे एक नया डेटा डालूं, लाइक मैंने यहाँ पे डाला 12 मार्च, और मैं यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ कीबोर्ड, और मैंने डाला कि इसके 35 पीस मैंने 12 मार्च को खरीदे, तो आप यहाँ देखोगे अपने आप अपडेट होके कितना हो गया, 135 पीस। तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? ऑटोमेटेड वर्क कर रहा है। सेम यही काम हमें किस में करना है? टोटल सेल्स में। यहाँ सेल्स का भी तो डेटा हम मेंटेन करेंगे कि कीबोर्ड के बिहाफ पे टोटल सेल अभी तक कितनी करी। तो यहाँ आ जाओ, इक्वल करो, दोबारा वही फॉर्मूला लिखेंगे सम इफ, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पूछा रेंज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड के बिहाफ पे सेल्स के रेफरेंस में इसकी पूरी रेंज देंगे। एफ को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F:F इस तरीके से टाइप करेंगे और कर देंगे F4, जिससे ये रेंज हो जाएगी फिक्स। फिर क्राइटेरिया क्या है, हमें किसका डेटा चाहिए? कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड सेलेक्ट किया, कोमा। इसके बाद सम रेंज, तो जी को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा वही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जी लिखो, कॉलन जी, सिंपली लिखा, F4 किया, ये हो गया फिक्स। एंटर कर दो, 50 पीस। आप देखोगे कीबोर्ड की मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 50 पीस। अगर मैं यहाँ पे एक डेटा और कीबोर्ड का ऐड कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, कीबोर्ड सेलेक्ट किया एंड 10 पीस मैंने और इसके सेल कर दिए, तो अब यहाँ डेटा अपडेट हो गया 60 पीस। तो प्रॉपर ये यहाँ पे हमारा ऑटोमेटेड वर्क कर रहा है। अब आपको बस इस पर डबल टैप कर देना है, बाकी सबका डेटा अपने आप आ जाएगा। आपको यहाँ पे भी डबल टैप कर देना है, सबका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे रैम यहाँ पे आ रहा है टोटल परचेज 0 पीसेस। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने रैम को परचेज किया ही नहीं। अब देखो ये चीज मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। नॉर्मली कंपनी में जब वर्क करोगे तो ऐसा नहीं है कि परचेज किया नहीं सेल अपने आप कर दोगे, वहां सारा डेटा इन रिटर्न फॉर्मेट आपके पास होता है। तो वहां क्या होता है कि पहले जो भी परचेज हुआ है, जिस डेट में हुआ है, वो यहाँ मेंटेन होता है। उसके बाद जब भी वो सेल हुआ है, वो सेल यहाँ पे मेंटेन होता है इस वाले एरिया में, एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क करता है। अभी हम सीख रहे हैं, इस वजह से हमने कुछ भी ऊपर नीचे हमने डेटा यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ समझने की पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब आप काम करोगे तो वहां आपके पास प्रॉपर शीट आएगी, जिसमें 3 मार्च को हमने क्या सेल किया। 3 मार्च को हो सकता है कीबोर्ड के साथ माउस भी सेल हुआ हो, स्पीकर भी सेल हुआ हो, तो उस तरीके से आप यहाँ डेटा मेंटेन करेंगे। सेम लाइक सेल का भी एक प्रॉपर एक्यूरेट डेटा होगा आपके पास, उसी डेटा के बिहाफ पे यहाँ पे सेल होगा। जैसे कैबिनेट है, तो हमने डाल दिया कि 14 मार्च को हमने कैबिनेट सेल किए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड कैबिनेट हमने सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम यहाँ पे कैबिनेट कितनी सेल करी, हमने 5 पीस सेल करी। तो आप देखोगे कैबिनेट क्या आ गया, 5 पीस यहाँ पे सेल हुए। अब बात आई रिमेनिंग स्टॉक की, तो इक्वल करो टोटल परचेस माइनस टोटल सेल्स, बहुत ही सिंपल। एंटर कर दो एंड आप देखोगे कि 100 पीस अभी तक हमने खरीदे, 60 पीस हमने बेच दिए। अभी कीबोर्ड हमारे पास कितने पीस बचे हुए हैं गोदाम में? हमारे पास बचे हैं 40 पीस, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो डबल टैप किया ये आ जाएगा। इसके बाद पूरे को सेलेक्ट करो एंड सिंपली आप इसे कर दो सेंटर अलाइन। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो प्रॉपर वे में क्रिएट हो जाता है। अब आई नो कि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 फेसेस में इसको करो। पहला फेस क्या है, जिसमें आपको ये फॉर्मेट क्रिएट करना है। दूसरा फेस जिसमें हमने इन चीजों को प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट किया, जैसे 3 मार्च, ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर ये पीसेस वाला टर्म। एंड तीसरे टर्म में हमने क्या करा, ऑटोमेट किया, जिसमें हमने समिट फॉर्मूले का यूज किया एंड स्मार्ट वे में यहाँ पे स्टॉक स्टेटस को हमने मेंटेन किया। ये जो फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। एंड ट्रस्ट में जब 1 से 2 बार
आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको बस करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। साथ ही आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसके लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो ये समझ में आता है कि ये जो कंटेंट है वो आपके लिए मीनिंगफुल रहा है। एंड साथ ही अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज उसके लिए भी कमेंट करें। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप कि वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, इन सब के साथ आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है एंड चैनल की मेंबरशिप में जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।